स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बेटा मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमा एओडी का अपन ने बेटा मोनोटोनिसिटी खत्म कर ली है, ठीक है ना। अब मैक्सिमम मिनिमा अगला चैप्टर होगा अपना नॉर्मल एंड टेंजेंट, पर अपन पहले ले लेते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है। जहां पर फंक्शन अपनी कैसी वैल्यू प्रोवाइड करे, या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करे। जैसे कि मान लो मैं आपके सामने एक कर्व बनाता हूं। एक y बराबर fx फंक्शन लिया हमने और ये फंक्शन ले लिया, ठीक है ना। ये बेटा पॉइंट बोल दिया A, ये पॉइंट B, बोलो ये C, D, E एंड F। बेटा इन पॉइंट को अपन एंड पॉइंट बोल सकते हैं। ये भी पॉइंट कैसा है? एंड पॉइंट है बेटा। बात समझ में आ रही है? ये कैसा पॉइंट है? ये शार्प पॉइंट है। शार्प पॉइंट बेटा, शार्प पॉइंट का मतलब एक नुकीला। जैसे कि अपन y बराबर mod x ग्राफ जब अपन बनाते थे तो शार्प पॉइंट आता था। तो मैंने एक तुमसे बात बोली थी, जहां शार्प पॉइंट होता है वहां पर फंक्शन जो है डिफरेंशिबल नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिबल। क्योंकि फंक्शन को डिफरेंशिबल करने के लिए कम से कम एक उसका पड़ोसी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो बेटा ये तो शार्प पॉइंट है, तो dy dx नहीं निकाल सकते यहाँ पे, टेंजेंट कैसे, है ना। सिमिलरली यहां पर जब dy बाई dx अगर मैं इसका निकालूंगा तो इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर कैसी जाएगी? x एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ऐसे यहां पर की जैसी जाएगी, एक पैरेलल जाएगी और यहां पर भी पैरेलल जाएगी। जब x एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो स्लोप कितनी होगी? 0। बोलो, स्लोप का मतलब होता है कोई फंक्शन ये थोड़ा सा एंगल बनाए, पर यहाँ से तो एंगल बना नहीं रहा है, एकदम इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल है तो कितना हो जाएगा? 0। स्लोप का मतलब डिफरेंशियबिलिटी में या डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है? डैश। तो बेटा एफ डैश कितना? 0। यहाँ पर भी एफ डैश कितना? 0। यहाँ पर एफ डैश कितना? और बेटा यहाँ पर एफ डैश कितना? डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां पे शार्प पॉइंट है। वहां पर डिफरेंशियबिलिटी में हमने पढ़ाया था कि फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है। LHD और RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा। एनीवे, हम पहला इसमें पॉइंट लेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या बेटा? क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं? पहला केस, वेयर फंक्शन क्या दिया गया है? फिर से बोल रहा हूं, फंक्शन क्या है? y इक्वल टू fx, ठीक है ना। ये फंक्शन है जहां पर फंक्शन का dy बाई dx क्या हो? 0 हो, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं f डैश x 0 हो। बोलो, या सेकेंडरी कंडीशन या तो ये हो या f डैश x, या इसे क्या बोल सकते हैं? dy ओवर dx कैसा होना चाहिए? डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किए हुए, ये बी सी डी ई एफ, ये सभी पॉइंट क्या बोले जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट बोले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्रिटिकल पॉइंट बोले जाएंगे। थर्ड क्या है? इसका मतलब एंड पॉइंट जो होते हैं, कौन से पॉइंट? वो भी कैसे होते हैं? सीपी माने क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? सेकेंड, एक होता है एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बेटा? एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट कौन? जहां पर फंक्शन कैसी वैल्यू दे? मैक्सिमम या मिनिमम, उन्हें कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। जैसे कि अगर अपन देखें इस वाले केस में या अपन दूसरा एक ग्राफ बनाए, या मान लो यहां पर फंक्शन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नहीं आ रहा है नजर, तो मैं थोड़ा सा बना देता हूं क्योंकि वो एक जैसे ही लग रहे हैं। तो ये जो है और ये जो है, जहां फंक्शन अपनी वैल्यू क्या देता है? मिनिमम, और क्या देता है?
मैक्सिमम। तो यहाँ पर फंक्शन कैसा देगा, मैक्स देगा, और यहाँ पर कैसा देगा बेटा, मिन देगा। तो ये अगर ए है और ये बी है, ठीक है ना, तो बेटा ये वाला मान लेते हैं पॉइंट P1 और ये पॉइंट कैसा है P2। तो ठीक है ना, पॉइंट्स वेयर फंक्शन प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम, पॉइंट्स वेयर फंक्शन प्रोवाइड वैल्यू मैक्स और मिन, लाइक हेयर कौन कौन से पॉइंट है, P1 एंड P2। यहाँ पर कौन से पॉइंट है, P1 है या P2 है बेटा, बोलो बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ऐसे पॉइंट्स को अपन कौन सा एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट में बस इतना सा अंतर है, ये सभी पॉइंट्स कैसे होंगे, क्रिटिकल होंगे, बट एक्सट्रीम, सभी एक्सट्रीम पॉइंट के क्रिटिकल होंगे सभी। ये भी यहाँ पर f' 0 है और यहाँ पर भी क्या है 0 है, तो वो क्या होगा, एक्सट्रीम होगा, पर क्रिटिकल भी होगा। पर सभी क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होते हैं। जैसे कि ये एंड पॉइंट है, ये भी क्रिटिकल है और ये भी क्या है, क्रिटिकल है, पर क्या एक्सट्रीम है, नहीं। एक्सट्रीम तो दो ही पॉइंट होंगे, जहाँ मिनिमम हो रहा है वैल्यू और जहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। तो अगर आप रिमार्क डालें, आपको बोलें कि आप ये लिख लो कि ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट, ये गलत है। ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट एक्सट्रीम पॉइंट, बट ऑल एक्सट्रीम पॉइंट आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब पॉइंट अगला आता है एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर आपका कर्व अपना नेचर चेंज करता है कॉन्केविटी का। कॉन्केविटी का मतलब होता है बेटा, कॉन्केविटी का क्या मतलब होता है, कॉन्केविटी, 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 कॉन्केविटी कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की, कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन। तो बेटा अप एंड डाउन, कॉन्केविटी अप और कॉन्केविटी डाउन। अगर अप में बात करूं तो ये वाला क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, ठीक है ना, और डाउन में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्केविटी डाउन हो जाएगा। बेटा अप के लिए आप ध्यान से रखो, ध्यान रखो, f' क्या होना चाहिए, f' ग्रेटर देन होना चाहिए, और डाउन के लिए f' क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन होना चाहिए। कॉन्केविटी अप अगर आपको चेक करनी है किसी क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे और उसे अप पूछा है तो ग्रेटर देन 0 कर दोगे, और डाउन पूछा है तो क्या कर दोगे, लेस देन 0 कर दोगे। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है, कभी कभी कर्व ऐसा आता है कि कहीं कॉन्केव है और कहीं क्या हो रहा है, कॉन्केव अप है, कहीं क्या हो रहा है, कॉन्केव डाउन हो रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा होता है जो वो चेंज कर देता है कॉन्केविटी को, क्या कर देता है, देखो यहां पर तो अप था, फिर यहां से क्या होने लगा, डाउन। इसे बोलते हैं POI, क्या बोलते हैं, POI, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि ऐसा पॉइंट जो आपकी क्या चेंज कर दे, कॉन्केविटी चेंज कर दे, कॉन्केव अप से डाउन हो जाए या डाउन से क्या हो जाए, अप हो जाए। ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या फिर क्या कर दे, ये तो अप है, अप से क्या हो गया, डाउन। ऐसा भी हो सकता है बेटा, ऐसा भी हो सकता है, जरा देखो, ये क्या था, डाउन, और ये था, ये POI है। POI क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये क्या था, डाउन से क्या कर दिया बेटा, अप कर दिया। बात समझ में आ रही, आगे बात समझ में। तो वहां पर क्या करते हैं, f' निकालते हैं। देखो जरा, अगर ये अप है तो इसका डेरिवेटिव, या आप इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ में आया, जहां से अपना क्या चेंज करता है, वो क्या करता है, चेंज डाउन से अप करता है, कॉन्केविटी चेंज करता है बेसिकली।
अप से डाउन और डाउन से अप, ऐसा कर सकता है। ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, समझते हैं बेसिकली अपन ने जो पढ़ा लिखा है वो है क्या, है ना। तो थ्योरी पोर्शन थोड़ा बहुत बता दिया, बट अपन ने क्या सीखा वो क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर, 2x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 6। ठीक है ना। इसमें क्या बताना है, क्रिटिकल पॉइंट बताना है। क्या हुआ, ठीक है, लिख क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर। मंद मंद मुस्कुरा रहा है, पता नहीं क्यों। क्या करोगे, बोलो, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स जैसे ही निकालेंगे आ जाएगा क्या, एफ डैश एक्स जहां पर 0 होता है वही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, एफ डैश एक्स अगर डज नॉट एग्जिस्ट है किसी पॉइंट पर तो वही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है। दो बातें याद है ना। तो एफ डैश एक्स निकाला, क्या निकाला, 2x क्यूब माइनस, बोलो, 18x प्लस का 12, 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4, अच्छा ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 4 क्रिटिकल पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0, तो यहाँ से वो x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो बोलो बेटा, 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 12 इक्वल टू 0। नई बात समझ में आ रही, आ रही। यहाँ से 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो बेसिकली x माइनस 2 और x माइनस 1, ये क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आ गए आपसे। ओके, अगला क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो यहां से क्या क्या आ गया, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ये आपके क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। 5 प्लस 2x स्क्वायर x लेस देन 0। आपसे वही पूछा है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड सीपी। सीपी माने क्रिटिकल पॉइंट, बोलो सही है। अब सबसे पहले जब ऐसा फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन तो पीस वाइज डिफाइन है। जब पीस वाइज फंक्शन डिफाइन होता है तो अपन हमेशा क्रिटिकल पॉइंट उसके लिमिट के एग्जिस्ट होने पर निकालते हैं, क्या उसका डिफरेंशियल एग्जिस्ट है या नहीं। और अगर नहीं है जिस पॉइंट पर, वही पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। थोड़ी देर पहले यही बताया है हमने, बोलो यार। तो सबसे पहले फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो वो डिफरेंशियल हो सकता है। और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो 100% डिफरेंशियल नहीं होगा। और मान लो अगर कंटिन्यूअस भी हो गया तो भी जरूरी नहीं कि वो फंक्शन कैसा हो, डिफरेंशियल हो सकता है वो नॉट डिफरेंशियल हो। जैसे कि y बराबर, आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन, जिसकी हम बार बार चर्चा करते रहते हैं। वो नॉट डिफरेंशियल होता है कि नहीं होता है। y बराबर एफ एक्स बराबर मॉड x, पीस वाइज डिफाइन करते हैं। कैसे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर प्लस x को लेगा, लेस देन पर माइनस x को लेगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे अपन, इसका ग्राफ बनाते हैं और देखो ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। और यहाँ पर कैसा है, शार्प पॉइंट है। कैसा है, तो अपन बोलते हैं कि x बराबर 0 पर फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो अपन लिखते हैं मॉड x अपॉन x। तो x बराबर 0 क्या पुट कर सकते हो, नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होता। तो यहाँ से अपन निकाल लिया था एक रिजल्ट कि जहाँ शार्प पॉइंट आएगा वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा। जबकि ये कंटिन्यूअस
है। कंटिन्यूस का मतलब होता है पेन उठाओ, सॉरी पेन रखो और उठे ना। तो देखो कंटिन्यूस तो है पर ये डिफरेंशियल नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे ही मुझे वहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो ज़रा देखो फंक्शन डिफरेंशियल कब होगा। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियल इफ क्या होगा बेटा, इफ एफ डैश ए किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, बराबर हो राइट हैंड डेरिवेटिव के। बात समझ में आई कि नहीं है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश ए माइनस एच करेंगे, इसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या करेंगे? ये अपन ने सब कुछ लिमिट में पढ़ा है, डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ा है अपन ने, याद करो। लिमिट में तो पढ़ते थे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? a प्लस एच। जैसे कि यही फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये मान लो ये AHL है, LHL है, ये RHL, ठीक है। तो उसके जस्ट बाद वाला और उसके जस्ट पहले वाला। और फंक्शन की वैल्यू क्या है? एफ डैश ए। ये तीनों क्या होनी चाहिए, तभी फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशियल होगा। ध्यान रखिएगा बात, ठीक है। अगर ऐसा है तो ठीक है। तो अपन देखते हैं, पहले देखते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं है। बेटा एल्जेब्रिक जितने पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, हालांकि हम डायरेक्ट डेफिनेशन में लिमिट नहीं डाल सकते, पर जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिख जाए तो वो हमेशा कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। तो जब तुम कंटिन्यूअस चेक करोगे तो x बराबर 0 इसमें पुट कर दो, x बराबर 0 पुट करो। बेटा ये क्या है? ये 0 से पहले का है और ये 0 के 0 या 0 से बाद का है। तो यहाँ पर 0 प्लस पर होगा और यहाँ 0 माइनस पर होगा। तो 0 प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट। कंटिन्यूअस में चेक करने के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस में RHL LHL चेक करना पड़ता है। और फंक्शन की वैल्यू, अगर फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअस के लिए 4 कंटिन्यूअस LHL बराबर होनी चाहिए RHL बराबर होनी चाहिए f ऑफ a के, तो फंक्शन x बराबर a पर क्या बोला जाएगा? कंटिन्यूअस बोला जाएगा। अगर x बराबर a पर आपको डिफरेंशियल फंक्शन पता करना है तो फंक्शन का डेरिवेटिव a पर LHD और RHD तीनों बराबर होने चाहिए, तो फंक्शन डिफरेंशियल बोला जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही? तो अगर मुझे यहाँ पर कंटिन्यूअस चेक करना है, जरा देखो, तो RHL इस वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे कि इसका, वो मुझे ये वाली बताएगी। तो ये 0 प्लस, तो 0 पे ही तो चेक कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन जो होती है। तो 0 प्लस, तो RHL बताओ बेटा, इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं, जब पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो x की वैल्यू जो है डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्ट पुट कर दिए तो कितना आ गया? 0 प्लस 3, तो कितना? 3 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, 0 प्लस 3 आ रहा है। ये तो गलत आ रहा है, ये तो फिर गड़बड़ हो गया। LHL में क्या डालोगे? 0, तो कितना आ गया? 5। जीरो नहीं डाल सकते, लेस देन 0 डालेंगे ना। तो लेस देन 0 का मतलब 0 माइनस ही डालना होता है, तो 0 माइनस तो लगभग 0 ही होता है। एक बार मुझे क्वेश्चन चेक करना, मैंने सही लिया, बोलो। देखो क्वेश्चन गलत ले लिया ना, क्वेश्चन गलत ले लिया और हो गया गड़बड़। ये 5 प्लस 3x था, ठीक है ना, क्योंकि ये तो फिर डिफरेंशियल भी नहीं हुआ। देखो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मान लो, अगर 1 मिनट डरो मत, मान लो यही क्वेश्चन था, ये तो क्या हो गया? 0 पर क्या नहीं है? कंटिन्यूअस भी नहीं है।
तो 0 पर 100% क्या नहीं होगा, डिफरेंशियल नहीं होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 0 आ गया। अरे सिंपल सी बात है भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कंटिन्यूअस, जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब है LHL कितना आया 3, RHL कितना आया, सॉरी LHL कितना आया 5, RHL कितना आया 3। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस बिकॉज इसका पालन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। तो नहीं कर रहा है तो ये कंटिन्यूअस नहीं, इसका मतलब डिफरेंशियल भी नहीं होगा। यानी कि 0 पर ना तो कंटिन्यूअस होगा और ना ही क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। बट अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूँ, ठीक है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया 5 + 3x, 5 + 3x, तो बेटा बताओ इसका RHL कितना आ गया 5 और LHL भी कितना आ गया भाई। 0 पुट कर देंगे दोनों जगह तो 5 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो जब दोनों जगह 0 0 पुट कर दिया आ गया, तो अपन क्या करेंगे, ये कंटिन्यूअस तो है। अच्छा अभी एक इन दोनों से काम नहीं चलेगा, फंक्शन की वैल्यू पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो f(0) इस वाली डेफिनेशन में डाले कि इसमें डाले, तो 0 तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसमें डालोगे तो 0 डालो तो कितना आ रहा है 5। नाउ वी कैन से दैट, क्या कहेंगे, f(0) बराबर LHL इक्वल टू बोलो RHL। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, ठीक है। बट हमें तो चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट। देखो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा बता रहे हैं तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है वो, ठीक है ना, बट आप प्रोसेस समझो, हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो अपने को जब कंटिन्यूअस पता चल गया तो हो सकता है ये डिफरेंशियल भी हो, तो क्या पता क्रिटिकल पॉइंट मिले ही ना, ऐसा भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंशियल नहीं हुआ तो वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, बोलो यार, ठीक है। तो अपन इसकी LHD निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, तो हम लिखेंगे अपन बेसिकली निकालें f'(x), पीस वाइज में डेरिवेटिव कर दिया, पीस वाइज डेरिवेटिव कर दिया तो 5 का 0, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका 0 कितना आ जाएगा 6x। ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4x, और ये क्या है x लेस देन 0। बोलो जब हम LHD निकालेंगे, अब तो यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, एट x बराबर 0 की बात की जा रही है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, डायरेक्ट 3 है, और सॉरी ये राइट हैंड डेरिवेटिव है बेटा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो 0 पुट करो इसमें तो कितना हो जाएगा 0। भाई x बराबर 0 पे बात कर रहे हैं ना, तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का आ रहा है बराबर। अच्छा एक मिनट, फंक्शन का डेरिवेटिव पर 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि ये 0 इंक्लूड है, तो फंक्शन 0 पर वैल्यू ये देगा। हुआ क्या है यार, ये कहानी 1 घंटे से चल रही है, इसका मतलब क्या निकला आप ये समझो, क्या निकला है यार, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव। फंक्शन की वैल्यू तो छोड़ ही दो तुम, वो तो जब 2 ही इक्वल नहीं तो उसको क्या करेंगे, एट कहाँ पर, x बराबर 0 पर। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल, बोलो। तो क्या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ पर, x बराबर 0 पर। तो हम कह सकते हैं, ये नोट कर लिया, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, हम कह सकते हैं वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं इन दिस क्वेश्चन, क्या है कि डेरिवेटिव इज नॉट एग्जिस्ट, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट एट
x बराबर 0. सो x बराबर 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट. सो x बराबर 0 इज क्रिटिकल पॉइंट. सो x बराबर 0 इज क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बच्चों, समझ में आया? ये बहुत छोटा क्वेश्चन मैंने लिया है इससे बस ये समझाने के लिए कि अपन डेरिवेटिव से भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था, बस मैं प्रोसेस समझा रहा था आपको. समझ में आ गया बच्चों? छाप. बेटा कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना? क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, देखना है डेरिवेटिव जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा. एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं तब समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है? क्या करना होता है, जहाँ डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट कर रहा वही आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है? अगला क्वेश्चन ज़रा नोट करो. अभी 2 दिन से बारिश हो रही थी, देख रहे थे तुम? आज धूप निकली है. नहीं, ठीक है. मैक्सिमम मिनिमम चल रहा है. क्वेश्चन जरा देखो, एक वैसा ही क्वेश्चन एक लेने का प्रयास कर रहा हूं. x या 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे चेक करो आपकी बात. x लेस देन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना? बताओ फाइंड द CP माने क्रिटिकल पॉइंट. आपको फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट. बताओ क्या होगा? सिंपल सी बात है, 1 होगा या नहीं होगा. 1 पर अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, और 1 पे ना करे तो वो क्या हो जाए, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा. इसको करो. अगला क्वेश्चन मैं नोट करवा रहा हूँ. इधर करता हूँ. हो गया? देखो जरा बेटो, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2, ठीक है? डेरिवेटिव निकाला. क्या आया आयुष, बोलो बेटा? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर. पहले तो बताओ ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है. तो पहले इसका LHL निकालो. डायरेक्ट पुट कर दो, ये 0 और बोलो ये 0 और क्या 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. तो LHS RHL कैसी है, बराबर है. और फंक्शन की वैल्यू 1 पर वो भी 0 आ रही है. तो ये क्या है, मैं बोलूँगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1. ये सभी क्या है, 0 के बराबर है. इसलिए ये क्या है, ये क्या है, कंटिन्यूअस. अब डेरिवेटिव निकाल देते हैं. डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 2, 1 माइनस एक्स और -1 तो -2 हो जाएगा. इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया. और वो है क्या, x लेस देन 1. बोलो बच्चों, LHL निकालो. यहाँ से देगा LHL, LHD निकालो. सॉरी, LHL तो निकाल दी. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -1. राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो. उल्टा लिख दिया ना, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव और ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना. 1 प्लस और ये 1 माइनस, 1 प्लस और ये है 1 माइनस. कहाँ पे चेक, कहाँ पे कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 1 पर.
ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है एफ ऑफ डैश 1 प्लस, तो 1 प्लस पे कितना आंसर आ रहा है -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ डैश 1 माइनस, यानी कि जो 1 से छोटी वाली डेफिनेशन ये की है ये होगी, तो आ जाएगा माइनस ऑफ, क्या आएगा बोलो, या फिर आप तो ये देख लो कि 1 पर ये जो चीज़ है 1 माइनस पर ये छोटी आएगी ना 1 से, तो ये कभी 0 नहीं होगी ना यार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप सीधा डेफिनेशन ही देख लो, आप क्या देख लो, आप ऐसे देख लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आया कितना है, -1 आया है, अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग आएगा, सीधा दिख रहा है। और राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है -2 1 - x, क्या बराबर है? नहीं बराबर है। आप कहोगे LHD नॉट इक्वल टू RH D एट कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पर, तो क्या क्रिटिकल पॉइंट होगा, यही तो CP है। बात समझ में आ गई? ऐसे प्रश्नों के उत्तर कर दोगे। अब कभी पीस वाइज डिफाइन फंक्शन आए और CP पूछे कर दोगे ना, ठीक है, छापो। ठीक है ना, हो गया। अब 2 क्वेश्चन उधर साइड दिए गए हैं, है ना, मैंने इधर लिखे, इनको तुम्हें क्या करना है, इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है और ये भी बताना है किस इंटरवल में कॉनकेव अप है और किस में कॉनकेव डाउन है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट एंड ऑल्सो राइट द इंटरवल where function concave up and concave down, where function concave up and concave down। आपको क्रिटिकल पॉइंट CP बताना है और ये भी बताना है कहाँ पर फंक्शन कॉनकेव अप है और कॉनकेव डाउन है। बता दोगे? सबसे पहले क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। वेरी गुड, निकालो। जरा देखो, अच्छा बाई क्वाड्रेटिक दिया है इसलिए टेंशन आ रही है। ठीक है, अपन क्या लिखे, f' निकाल देते हैं। जैसे ही अपन f' निकालने चले, बोले भैया कितना, 16x³ माइनस का 13 आगे 96x इक्वल टू 0, सॉरी बस +0। क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 करो, वही क्रिटिकल पॉइंट है f' जहाँ पर 0 होता है। ठीक है, f' को 0 पुट करवा दो, बोलो बेटा क्या आएगा, 0 पुट करवा दो तो क्या आएगा, x कॉमन ले सकते हैं, 4 भी ले लें, 4 भी ले लो भाई, तो क्या आ जाएगा 4x², बोलो बेटा माइनस का, और बोलो बेटा प्लस का 24 इक्वल टू 0। एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, सही है। और क्या करें, और ये बेटा क्या हमेशा पॉजिटिव है, पक्का, ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे पता, a ग्रेटर देन 0 है और इसका जब d निकालोगे तो आएगा 9 का 81, 4 × 4 × 24। देख लेना कुछ गलती ना की हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा <0, d <0, a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फंक्शन हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट, एक ही जिम्मेदार बनाएगा इसका। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x = 0, इसका क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और वही होगा 0 से ग्रेटर देन जब 0 करेंगे, जब इसका f' क्या करेंगे,
एफ डैश एक्स क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0, तो आएगा कॉनकेव अप, क्या, अच्छा कॉनकेव अप आएगा, ठीक है। तो कॉनकेव अप ये क्या है, अप के लिए, सी अप मतलब कॉनकेव अप, तो क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और कॉनकेव डाउन कहाँ होगा, बोलो सही है। तो कॉनकेव अप के लिए बोलेंगे x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, और कॉनकेव डाउन के लिए बोलेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0। क्योंकि डाउन में क्या होता है, कॉनकेव डाउन में होता है कि सर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल अपन इसी लेक्चर को आगे स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और कल का टॉपिक रहेगा हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है ना, अपन वो पढ़ेंगे। आज का कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है ना, ठीक है, ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।